नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा जो टॉपिक है सीरीज क्रिएटिंग फ्रॉम स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू मतलब मैं जो आज सीरीज बनाऊंगा वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी या उसकी स्केलर वैल्यू होगी। देखिए, मैं सारा सीरीज का सीक्वेंस वीडियो डाल रहा हूँ और मैं वीडियो छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उसमें एक नोट्स भी लिखा हुआ है। अगर आप उस नोट्स को देखेंगे उससे भी आप काफी कुछ समझ में आ जाएंगे और आप लिख भी सकते हैं। कॉपी लेकर बैठिए और जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपको मतलब बहुत अच्छा वीडियो मिलेंगे और आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। जिन बच्चों को पंडास पढ़नी है, जिनको पंडास की बेसिक जानकारी लेनी है, जिनको सीरीज के बारे में भी पढ़नी है, वो उनके लिए भी काफी इंपोर्टेंट से वीडियो है। इसको प्लीज अच्छी तरह से वॉचिंग करिए। आप बार बार रिपीट करके देखिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर से आप बैक साइड होकर वीडियो को देखिए। चलिए, मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। समय को कम बर्बाद नहीं करना है। सीरीज क्रिएटिंग फ्रॉम स्केलर कांस्टेंट वैल्यू, यानी हम जो सीरीज बनाएंगे वो कांस्टेंट होगा, वो स्केलर होगा। देखिए, सीरीज कैन बी क्रिएटेड स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू। वैल्यू इज ए स्केलर वैल्यू फॉर विच इट इज ए मस्ट टू प्रोवाइड एन इंटीजर। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू शैल बी रिपीटेड टू मैच लेंथ ऑफ द इंडेक्स। ये मैंने आपको नोट्स लिख रखा है, इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं और मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू के सीरीज को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखिए, इंपोर्ट pandas as pd x इक्वल टू पी डॉट सीरीज 100 इंडेक्स abcd लिया। यानी हमने जो सीरीज लिया उसमें जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है। हमने यहाँ 4 इंडेक्स की वैल्यू ली abcd। हमने क्या किया, प्रिंट x किया। तो देखिए, ये हमारा इंडेक्सिंग एबीसीडी है ना, देख रहे हैं ना आप, एबीसीडी है ना आपके। तो सब में वैल्यू क्या हो गई, 100 100 100 आ गए ना, देख रहे हैं। हमने यहाँ पर हमारा ई भी है, एफ भी है। इसको समझेंगे। ए बी सी डी के बाद हमारा ई और एफ भी है। ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या वैल्यू आई, अगर मेरा डी तक होगा ना तो केवल यहीं तक वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ए 100 बी 100 सी 100 डी 100 यहीं तक आएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ भी है। तो जब ई एफ होंगे ना तो हमारे इंडेक्स वैल्यू कितने आएंगे आपके, ए में 100, बी में 100, सी में 100, डी में 100, ई में 100 और एफ 100। अगर हम ये दोनों को छुपा लेते हैं, अगर हम ई एफ को नहीं लिखते इंडेक्स में, तो आपकी वैल्यू यहीं तक आएंगे। देखिए, यहीं तक आएंगे आपके, देख रहे हैं ना। अगर हम ये चीज को छुपा लेंगे, हमने लिखा इंपोर्ट pandas एज pd और x इक्वल टू p डॉट सीरीज और ये 100, यहाँ s कैपिटल हो गया। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम सीरीज में कंप्यूटर्स में जब कोडिंग करेंगे, लिखेंगे, तो s कैपिटल में होगा। कॉपी में आपका स्मॉल कैपिटल दोनों चलेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपका केस सेंसिटिव को इग्नोर करता है। थ्योरेटिकल पेपर लिखने में वहां पर इग्नोर चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 100 लिया है ना। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिया क्या, 500 लिया। ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि x इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 100 कॉमा इंडेक्स ए बी सी डी। अगर डी तक होगा तो आंसर यहीं तक आएंगे, ए बी सी डी तक ही आएंगे। ठीक है। लेकिन मैंने फिर यहाँ पर ग्रीन पेन से यूज किया है, ए बी सी डी के डी के बाद ई और एफ है, इसलिए आउटपुट आपके ये आए, ए में 100, बी में 100, सी में 100, डी में 100, ई में 100 और एफ में 100। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वैल्यू कितनी 100 ही है। ये कांस्टेंट वैल्यू सब में आ रहा है ना, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, ई में भी आ रहा है, एफ में भी आ रहा है। समझ में आपको आ रहे होंगे। अब मैंने एक और सीरीज बनाया इसी क्वेश्चंस में, सेम प्रोग्राम में, x1, ये तो s नाम से सीरीज था। अब यहाँ पर s1 pd डॉट सीरीज 500 इंडेक्स 012। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया था, इंडेक्स का नाम। यहाँ पर हमने क्या लिया, 0 और हमने 12 लिया। तो देखिए, S1 फिजिक्स का नाम है, तो फिर S1 क्या था, क्या आउटपुट है, देखिए आउटपुट क्या है। यहाँ पर देखिए क्या आउटपुट आ रहा है आपका, 0 में आपका 500, 1 में आपका 500 और 2 में आपका 500। देखिए, तो
सेम वैल्यू विथ चेंज इंडेक्स। देख रहे हैं इंडेक्स चेंज है ना, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैं आगे चलता हूं, एक और आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, यूजिंग रेंज मेथड फॉर एक्सेसिंग ईच इंडेक्स पोजीशन इन द लिस्ट। अब देखिए हम यहाँ पर रेंज का यूज कर रहे हैं। यूजिंग रेंज मेथड फॉर एक्सेसिंग ईच इंडेक्स पोजीशन इन द लिस्ट, इंपोर्ट पांडाज। अब रेंज का देखिए हम यूज कर रहे हैं। देखिए इंपोर्ट पांडाज इंडेक्स के रूप में रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं, इंपोर्ट पांडाज पीडी एक्स इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज 40 है, कांस्टेंट वैल्यू है। हम कांस्टेंट वैल्यू का अभी हम बता रहे हैं आपको, किसी भी सीरीज में कांस्टेंट वैल्यू कैसे होते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और रेंज फंक्शन में आपका इंडेक्सन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए x इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज 40 कॉमा इंडेक्स इक्वल रेंज 0,3, यानी 0 से स्टार्ट हो कहां तक जाएगा आपका 2 तक जाएगा। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट आपका ये रेंज में क्या होता है, जो सेकंड लाइन होता है n-1 होता है, तो n-1 में क्या हो जाएगा, ये 2 तक जाएगा। प्रिंट x किया, फिर एक और लिया हमने, तो इसका मतलब आउटपुट क्या है, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 40 कांस्टेंट है, फिर 1 में 40, फिर 2 में 40, क्योंकि ये जो रेंज फंक्शन में जो सेकेंड नंबर जो होता है वो n-1 होता है। वो क्या होता है आपका n-1 होता है। कहाँ हो गया 0, 40, 140, 240। हमने एक प्रोग्राम लिखा सीरीज में, जो इंडेक्स में हमने रेंज फंक्शन का यूज किया। ठीक है ना, रेंज फंक्शंस आपने पढ़ा होगा कि रेंज फंक्शन का यूज कैसे होता है। पहला नंबर जो होता है वो स्टार्टिंग नंबर होता है, और सेकंड नंबर जो होता है वो एंडिंग नंबर होता है, वो लास्ट नंबर होता है। लेकिन सेकंड नंबर जो होता है रेंज फंक्शन में वो n-1 होता है। अगर यहाँ पर 5 होता तो 4 तक जाता, अगर यहाँ पर 3 है तो 2 तक जाएगा, अगर यहाँ पर आपका 2 होता तो 1 तक जाता। ठीक है, n-1 होता है। अब देखिए मैंने एक और सीरीज लिया बनाया इसी प्रोग्राम में, x1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 80 लिया, इंडेक्स रेंज 1,8,2। तो आपने रेंज फंक्शन पढ़ा है ना, जब 3 नंबर होते हैं, पहला नंबर क्या होता है, बिगनिंग के लिए होता है, स्टार्टिंग के लिए होता है। सेकंड नंबर क्या होता है, एंडिंग के लिए होता है ना। और तीसरा नंबर क्या होता है, वो स्टेप के लिए होता है, मतलब उतना स्टेप के बाद वो नंबर आएंगे। तो पहला देखिए क्या हुआ, 80 लिया है ना, कांस्टेंट वैल्यू है ना यहाँ पे, तो 80 में 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 ऐड करेगा ना, स्टेप जंप होते हैं, 1 के बाद 3 हो गया ना, 80 हुआ। फिर 3 के बाद 5 होगा, देख रहे हैं क्या होगा, 80 हुआ। फिर 5 के बाद क्या होगा, 7 हो गए, 80 हुआ। अब यहाँ पर n-1 तो 7 तक ही जाएगा ना, तो देखिए ये आपके हो गए। तो हमने इंडेक्स में रेंज फंक्शन का यूज किया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और मैं बता देता हूँ, सीरीज, यहाँ से सीरीज क्रिएट विथ इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग टेस्ट टाइप। अब देखिए अभी तक तो हमने इंटीजर लिया था ना, अब देखिए मैं जो बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, सीरीज क्रिएट विथ इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग टेस्ट टाइप। देखिए इंपोर्ट पांडाज पीडी किया, एस इक्वल टू पी डॉट सीरीज माई फर्स्ट क्लासरूम, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, एक सेंटेंस को ले लिया स्ट्रिंग के रूप में। इंडेक्स इक्वल टू रवि, सॉन्ग, किरण, जो भी है, हमारा इंडेक्स क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। अब देखिए हम इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, रवि, ये देखिए रवि है ना इंडेक्स में, क्या वैल्यू आई, वैल्यू क्या स्ट्रिंग टाइप का है ना, माई फर्स्ट क्लासरूम। देख रहे हैं सोनी में क्या हुआ, इंडेक्स में क्या, माई फर्स्ट क्लासरूम, जो वैल्यू वही आएगा ना। किरण में क्या आएगा, माई फर्स्ट क्लासरूम। जॉन में क्या आया, माई फर्स्ट क्लासरूम। तो ये मैंने आपको सीरीज में रेंज फंक्शन का यूज किया, पहले सिखाया आपको, आपने देखा। फिर मैंने आपका स्ट्रिंग टाइप का भी मैंने सिखाया, ये रेंज फंक्शन अभी जो मैंने बताया ये वाली उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हमने आपको ये स्लाइड में आपको दिखाया कैसे कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप जिन बच्चों को बेसिक सीरीज स्टार्टिंग सीखनी है, उनको सारा टॉपिक मैं सीरीज में बता रहा हूं, और वो स्टार्टिंग सीरीज सीख सकते हैं। अगर आपको एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आते हैं तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, फिर से देखिए, कमेंट सेक्शंस में लिखिए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, प्लीज आप ये चीज बताइए, तो मैं उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपको कम समय में
बहुत सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझाऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएँगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। और मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपकी सारे टॉपिक मैं आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या जिनको मतलब पांडास पढ़नी है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।